सर्विस कीजिए मगर वक्त पे नमाज पढ़ लीजिए, वो रिस्क में भी बरकतें होंगी और वो इबादत में भी शुमार किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। थोड़ी सी गुफ्तगू और मैं करता हूँ, बड़ी तेजी के साथ आप मोहब्बतों के साथ सुनिए। क्या मजा है अल्लाह के जिक्र में और क्या फायदा है अल्लाह के जिक्र का। सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह का एक वली गुजरा है, मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह वाला। वो खुद ही फरमाते हैं, मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर, एक दरख्त के नीचे, एक गाछ के नीचे बैठकर मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। कभी कहता अल्हम्दुलिल्लाह और कभी कहता सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। विर्द करता जाता था। अचानक मेरी नजर पड़ी, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था सामने में एक और पेड़ था, एक और दरख्त था। उस दरख्त पर घोंसला बनाकर एक चिड़िया उसने घोंसले में बैठी हुई थी। सुभान अल्लाह बोलिए। एक पेड़ के नीचे मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था और दूसरे पेड़ के ऊपर घोंसले में एक चिड़िया अल्लाह का जिक्र कर रही थी। भी हर आदमी टेंशन में जी रहा है। हज़रात गिरामी, गरीब से लेकर अमीर तक वो टेंशन में जिंदगी गुजार रहा है। मुसीबत में इंसान घिरा हुआ है, नोटों के गत्तों पे सो रहा है मगर टेंशन में जी रहा है। पैसे का अंबार है तो उसके पास मगर टेंशन में जी रहा है। दौलतों का अंबार है मगर वो टेंशन में जी रहा है। क्यों परेशान दिख रहा है? इसलिए कि पैसे हैं उसके पास मगर बेटा बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है। हमने डॉक्टर से कहा है हम अपने पैसे की तिजोरी खोल देंगे डॉक्टर साहब, मगर बेटे को अच्छा कर दीजिए। डॉक्टर दवा तो दे रहा है, डॉक्टर नुस्खा तो दे रहा है, डॉक्टर सलाइन तो कर रहा है मगर उसे शिफा नहीं मिल रही है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। पैसे हमारे किस काम के? पैसे सुकून का सबब नहीं है, रुपए सुकून का सबब नहीं है, दौलत सुकून का सबब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हम टेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी टेंशन से बरी होना चाहता है, मुसीबत से छुटकारा चाहता है, परेशानी का हल निकालना चाहता है। हर आदमी चाहता है हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हमारी परेशानी खत्म हो जाए, हमारा टेंशन हमारी जिंदगी से दूर हो। इंसान टेंशन की वजह से बहुत सारे मरज का शिकार होता चला जा रहा है। टेंशन होता है तो मरज बढ़ता है, टेंशन होता है तो बीमारी बढ़ती है। इंसान टेंशन 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 में जीता चला जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि हम टेंशन से दूर हो जाए मगर टेंशन खत्म नहीं होता। बेटी बड़ी हो चुकी है, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो वो टेंशन में जी रहा है। पैसे आपके पास हैं, बेटा सर्विस करने के लिए परेशान है, पढ़ लिख करके वो कॉलेज से फारिग होके आ चुका है, अब उसे मुलाजमत चाहिए, उसे सर्विस चाहिए। सर्विस नहीं हो रही है तो इंसान टेंशन में जीता चला जा रहा है। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं? आवाज मेरी साफ साफ आ रही है आप लोगों को? आदमी टेंशन में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, टेंशन खत्म होना नहीं चाहता। हम चाहते हैं टेंशन खत्म हो जाए, हम चाहते हैं परेशानी दूर हो जाए, हम चाहते हैं मुसीबत खत्म हो जाए मगर मुसीबत खत्म नहीं होती, परेशानी खत्म नहीं होती। मोहतरम दोस्तों, हमने फैसला किया नहीं ऐसे मेरा टेंशन खत्म नहीं होगा, ऐसे परेशानी खत्म नहीं होगी। लगता है किसी ने जादू कर दिया है, लगता है किसी ने सहर कर दिया है, लगता है किसी ने सहर कर दिया है, लगता है किसी ने टोना कर दिया है, किसी की नजर लग गई है। चलते हैं इमाम साहब के पास, गौर से एक एक जुमले को सुनिएगा। मैंने पहले कहा कि मैं ईमानदारी के साथ बातें करूंगा। आप ऐसे रहबर को, ऐसे रहनुमाओं को अपने पांव की ठोकर मार दो जो आपके साथ नाइंसाफी करता हो। आप उसी को अपना रहनुमा मानो जो आपसे सच्ची मोहब्बत करके आपका वक्त बर्बाद न करता हो। आपका खादिम वो है जो जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पे लगाता है। आपका बहुत बड़ा दुश्मन है जो लतीफे सुना के चला जाता है, जो कहे लगवा के चला जाता है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। हर आदमी टेंशन से बरी होना चाहता है, आदमी परेशानी से बचना चाहता है। क्या होगा? चलो इमाम साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से दुआ करवाते हैं, उन्हीं से तावीज़ लेते हैं। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं ना? आप बोलते क्यों नहीं? कितने लोग तायीद कर रहे हैं? हाथ उठाएं तो जरा।
इमाम साहब के पास चलो, तावीज लिखवा लेते हैं, उनसे दुआ करवा लेते हैं। हम चले इमाम साहब के पास। इमाम साहब के पास पहुंचे, अपना दुखड़ा सुनाया, अपना दुख सुनाया, अपनी परेशानी सुनाया, अपनी मुसीबतों का तस्करा किया। हजरत कोई रास्ता नहीं है, आप ही मेरी परेशानी का हल निकालें, कोई तावीज दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, दुआ फरमा दीजिए। इमाम साहब ने दुआ भी फरमा दिया, एक तावीज भी दे दिया। आपने नजराने के तौर पे 1100 रुपए पेश कर दिया। इत्मीनान हो गए, आप अपने घर पलट जाते हैं। आपने ये ख्याल किया, इमाम साहब ने दुआ किया है, इमाम साहब ने तावीज दिया है, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। एक दो रोज इंतजार किया, मुसीबत अब भी मौजूद है। एक हफ्ता गुजर गए, मुसीबत अब भी मौजूद है। एक महीना गुजर गया, मुसीबत अब भी मौजूद है। 4 महीने गुजरे, मुसीबत अब भी मौजूद है। 6 महीने गुजर गए, मुसीबत अब भी मौजूद है। ये बात तो बनी नहीं। एक काम करते हैं, चलते हैं पीर साहब के पास। 6 महीने गुजर गए, तावीज काम नहीं कर रही है, दुआ काम नहीं कर रही है। अब चलो पीर साहब के पास चलते हैं। पीर साहब के पास चलते हैं। आदमी टिकट बनवाता है, आदमी ज़्यादा राह रखता है। टिकट बनवाया, जिसका पीर की छौछा में है वो की छौछा जा रहा है, जिसका पीर बरेली में है वो बरेली जा रहा है, जिसका पीर पंडवा में है वो पंडवा जा रहा है, जिसका पीर मारहरा में है वो मारहरा जा रहा है, जिसका पीर महरोली में है वो महरोली जा रहा है, जिसका पीर अजमेर में है वो अजमेर जा रहा है, जिसका पीर धामनगर में है वो धामनगर जा रहा है, जिसका पीर कलकत्ता में है वो कलकत्ता जा रहा है, जिसका पीर जहां है वो अपने पीर से मिलने जा रहा है। पीर साहब से दुआ करवाएंगे, उनसे तावीज लिखवा लेंगे। में पहुंचते हैं, हजरत बड़ी परेशानी में घिरा हूँ, बड़ी मुसीबतों में पड़ा हुआ हूँ, मुसीबतों ने घेर लिया है, जीना अच्छा नहीं लगता, बड़ी टेंशन में जी रहा हूँ, तावीज दे दीजिए ना, कोई नुस्खा दे दीजिए ना, दुआ फरमा दीजिए ना। बड़ी उम्मीद लेकर पीर साहब की खिदमत में पहुंचे थे। पीर साहब ने तावीज भी दे दिया, पीर साहब ने दुआ भी कर दिया, नजराना पीर साहब को दिया, घर चले आए। पीर साहब से दुआ करवाया था। हजरात, मैं पीर की मुखालिफत नहीं करता हूँ, मगर हकीकत बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुआ करवा दिया, दुआ कर दिया पीर साहब ने, तावीज दे दिया पीर साहब ने। आप पलट के घर चले आते हैं। एक दो रोज इंतजार किया, अब परेशानी खत्म होगी, अब मुसीबत दूर होगी, अब टेंशन खत्म होगा, अब बेटे को शिफा मिलेगी, अब बेटी का रिश्ते का इंतजाम होगा, अब मेरे घर में बरकतें आएंगी। 2-4 रोज गुजरे, मगर परेशानी अब भी मौजूद है। एक हफ्ता गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। एक महीना गुजरा, परेशानी अब भी मौजूद है। 2 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 4 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 6 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। रात परेशानी खत्म नहीं हो रही है। इमाम साहब से तावीज ले लिया, पीर साहब से तावीज ले लिया, पीर साहब से दुआ करवा लिया, इमाम साहब से दुआ करवा लिया। मैं ये नहीं कहता कि पीर की दुआ कबूल नहीं होती है या इमाम की दुआ कबूल नहीं होती है। हाँ हाँ, इमाम की दुआ कबूल होती है, हाँ हाँ, पीर की दुआ कबूल होती है। लेकिन आओ, जब कोई कहीं बात न बने तो फिर एक रास्ता मैं बता रहा हूँ। ये फकीर कादरी जो रास्ता बता रहा है, उसे भी अपना करके आप देखिएगा। जब कहीं से कोई रास्ता ना निकले, परेशानी का हल ना निकले, हजरत गिरामी, जब रात के 1 बज जाए, आपका ख्याल ये हो सारा आलम सो रहा है, सारी दुनिया सो रही है, सारी बस्ती सो रही है, अब कोई जगह हुआ नहीं होगा, चुपके से अपने बिस्तर से उठ जाना, मसल्ले उठाना, वजू करना, मसल्ला बिछाना, 2 रकत नफिल नमाज अदा करना। गौर से सुनिएगा, 2 रकत नफिल नमाज अदा करना, और नफिल नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए रब की बारगाह में हाथ उठा देना, अपने रब की बारगाह में दुआ करना, और ये तसव्वुर जमाना, ये ख्याल जमाना, अब मेरी बात मेरे रब से हो रही है, अब मेरी बात मेरे खुदा से हो रही है, अब मेरी बात मेरे परवरदिगार से हो रही है। जब ये तसव्वुर जम जाएगा कि मेरी बात मेरे रब से हो रही है, अपना दुख अपने रब को सुनाओ, अपनी परेशानी रब को सुनाओ, अपनी मुसीबत अपने रब को सुनाओ। जब ये तसव्वुर जमेगा कि बात मेरी अपने रब से हो रही है, तेरी आंखों से आंसू निकलेगा, तेरी आंखों से पानी के कतरे निकलेंगे। वो आंसू के कतरे अभी तेरे दामन पे गिरे भी नहीं होंगे, अल्लाह ताला तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, तेरी परेशानियों का हल। कभी करके देखिए ऐसा, मैं तजर्बे की बात कर रहा हूं, कभी आप करके देखिए ऐसा। एक रोज अकेले में तन्हाई हो, रात की तारीकी हो,
रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उठना। शायर इस्लाम हजरत शमीम फैजी साहब जो इंटरनेशनल शायर हैं तशरीफ ला रहे हैं, जिसकी नात हाय नबूवत और रिसालत के अशार को सुनने के लिए समात को बावजू होना पड़ता है। वो शायर इस्लाम मिंबर शरीफ पे जलवाबार हैं, उनसे भरपूर नात हाय नबूवत और रिसालत आप समात फरमाएंगे। आइए तवज्जो अगर आपकी हो तो बात आगे की करूं मैं, बात खत्म कर दूं क्या? सुनेंगे? कभी तन्हाई में अकेले में ऐसा आप करके देखें, जब ये तसव्वुर हो कि कोई नहीं देख रहा है, अब मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ, अपने पालनहार से बात कर रहा हूँ। हजरात अपनी परेशानी सुनाओ तो अपने रब को सुनाओ। किसी के पास भी परेशानी सुनाओगे वो तेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन जब रब को सुनाओगे तो तेरी मुसीबतों का हल निकालेगा, तेरी परेशानियों का हल निकालेगा। अपने बंदों का मजाक उड़ने नहीं देता है वो, अपने बंदों को जलील होने नहीं देता है वो, अपने बंदों को रुसवा होने नहीं देता है। हम दूर हो गए, खुदा की रहमतों से दूर हो गए, जिक्र से दूर हो गए, फिक्र से दूर हो गए। कहाँ हम कभी जिक्र करते? हमारी जुबान पे शिकवा, हमारी जुबान पर गाली, हमारी जुबान पर एक दूसरे की शिकायत, गिला, इसी में तो हमारी जिंदगी गुजर रही है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा जिक्र करके देखो अल्लाह का, तब समझ में आएगा कि इसमें सुरूर कैसा मिलता है, इसमें मजा कैसा आता है। हमारी तो आदत पड़ गई है, जुमा के दिन अगर मस्जिद जाते भी है ना, थोड़ी सी खुतबा अगर थोड़ा लंबा हो गया तो परेशानी होने लगती है, दुआ अगर थोड़ी लंबी हो गई तो परेशानी होने लगती है। हजरात कायनात में सबसे अच्छी जगह मस्जिद मानी जाती है, सबसे बुरी जगह बाजार मानी जाती है। हजरात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो जगह सबसे बुरी हो हम वहाँ जाने के आदी हो गए, और जो जगह सबसे अच्छी हो हम वहाँ से दूर होते जा रहे हैं, जिक्र से दूर हो गए, खुदा की रहमतों से दूर हो गए। जिक्र करके तो देखो, हमें सुकून नहीं मिलता, नोटों के गद्दों पे सोते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। कैसे करार मिलेगा, कैसे सुकून मिलेगा, कैसे सुकून मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा, कैसे मुसीबत का हल निकलेगा? अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे दिल को करार तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को सुकून तो अल्लाह के जिक्र से। कभी करके तो देखें हम, जिक्र का जो मजा है, उसका मजा जब मिलेगा ना तब समझ में आएगा कि जिंदगी किसका नाम है। आज आप की नाम की महफिल सजाए हैं ना, सरकार गौसे आजम हजरात, बड़ा पावरफुल शख्सियत है, बड़ा पावरफुल हस्ती है, बड़ी पावरफुल हस्ती। अगर कोई अकीदत से कहीं से आवाज दे दे ना मुसीबत में, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे और वो आपकी मदद को आ जाएगी। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सरकार गौसे पाक से जुड़ा हुआ है, और अगर सिर्फ उसी कहानी को मैं सुना दूं तो पूरी तकरीर हो जाएगी। मैं अभी वो बातें आपके सामने नहीं रख रहा हूं, अपने उन्वान पर थोड़ा सा खिताब करना चाहता हूं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को करार मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। आपको दुकान चलाने से कोई नहीं रोकता, आपको तिजारत करने से कोई नहीं रोकता, आपको खेती बाड़ी करने से कोई नहीं रोकता। आप तिजारत कीजिए, बिजनेस कीजिए, दुकान चलाइए,